करते हैं, इससे हमारे छोटे छोटे पाप जो है वो रोज नष्ट होते हैं। आपको पता नहीं, रोज आपके द्वारा हजारों पाप होते हैं रोज, और ये सारे पाप ही नष्ट होते हैं। कैसे? आप देवी की कथा सुन रहे हो, देवी का दर्शन कर रहे हो, माँ का नाम ले रहे हो, इनसे वो पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं तीव्र पाप। बोले तीव्र पाप से क्या होता है? बोले वो ये सब चीज से नहीं मिटने वाले। तीव्र पाप का दंड आपको इसी शरीर में, इसी जीवन में मिलेगा। परिवार के लोग कष्ट देंगे आपको, कोई शरीर में भीषण रोग हो जाएगा, दवाई करने से भी ठीक नहीं होगा, लोग अपमान करेंगे, लोग आपका, बुढ़ापे में बच्चे रोटी नहीं देंगे। ये जितनी चीजें होती है ना, ये तीव्र पाप के कारण होती है, उसका कष्ट हमको भोगना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पाप किया है उसको आप इसी जन्म में भोग रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरे पाप क्या होते हैं? तीव्रतम पाप। ये तीव्रतम पाप, जैसे किसी स्त्री का वध किया है, गाय की हत्या की है, बच्चे की हत्या की है, राजा को मार दिया है, विष दे दिया है किसी को, किसी के घर में आग लगा दी है, इसको कहते हैं तीव्रतम पाप। ऐसे और भी बहुत सारे पाप है तीव्रतम। बोले इसका दंड ही नरक में भोगना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये बताइए, इन पापों से बचने का उपाय क्या है? नरक में न जाना पड़े व्यक्ति को, तो नरक से बचने के कोई सरल उपाय है क्या धरती पर? बोले हाँ, नरकों से बचने के भी सरल उपाय है। जो आप देवी की उपासना करते हो, रोज मां का नाम जप करते हो, उन उपासनाओं में कुछ और विशेष उपासना कर लो, तो बोले आप उस नरक को कभी देखोगे ही नहीं। फिर जैसे कोई बोलता है कि मैं तो रोज आरती रोज हम उतारते हैं सुबह शाम, हम तो रोज दर्शन करने जाते हैं, हम तो रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसमें यदि कुछ विशेषता जोड़नी है आपको, तो आप उत्तम दीक्षा लेकर के देवी का मंत्र ग्रहण कर लीजिए, और उस महामंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करो। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ तो करते हो, लेकिन किसी ब्राह्मण से उसका शतचंडी, सहस्त्रचंडी आदि विशेष अनुष्ठान करवाओ। उसी प्रकार मां को आप भोग तो लगाते हो, प्रसाद लगाते हो, लेकिन उन भोगों को आप जब तिथि में लगाते हो भोग, प्रतिपदा के दिन मां को गाय के घी का भोग लगाओ, और द्वितीया के दिन मां को चीनी का भोग लगाओ, मिश्री का। तृतीया के दिन मां को गाय के दूध का भोग लगाओ। चतुर्थी तिथि को मां को मालपुए का भोग लगाओ। पंचमी के दिन मां को केले का भोग लगाओ। षष्ठी के दिन मां को शहद का भोग लगाओ। सप्तमी के दिन गुड़ का भोग लगाओ। अष्टमी को नारियल का भोग लगाओ। नवमी के दिन मां को तिल का भोग लगाओ, और दशमी के दिन मां को नवमी के दिन धान के लाई का भोग लगाओ, माफ करिए, नवमी के दिन धान की लाई का भोग लगाओ, और दशमी को तिल का भोग लगाओ। एकादशी को मां को दही का भोग लगाओ। द्वादशी के दिन मां को चिवड़े का भोग लगाओ। त्रयोदशी की तिथि को मां को सत्तू का भोग लगाओ। त्रयोदशी के दिन मां को चने का भोग लगाओ, और चौदस के दिन, चतुर्दशी के दिन मां को सत्तू का भोग लगाओ। अमावस्या और पूर्णिमा को मां को खीर का भोग लगाओ। फिर उसको भोग लगा के करो क्या? या तो भोग लगाई हुई वस्तु से मां का हवन कर दो, होम कर दो, या फिर मां को भोग अर्पण करके किसी ब्राह्मण को वो दान कर दो। बदले में आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण मत करो, वो ब्राह्मण को ही दे दो ये वस्तुएं। इसी प्रकार 7 वारों को भी, रविवार को मां को घी का, सोमवार को दूध, मंगलवार को केले का भोग लगता है, बुधवार को मक्खन का भोग लगता है, गुरुवार को गुड़ का भोग लगता है, शुक्रवार को मिश्री का भोग लगता है, और शनिवार को मां को गाय के घी का भोग लगता है। रविवार को खीर और शनिवार को गोघृत, गाय के घी का भोग लगता है। इसी प्रकार 28 जो योग हैं
27 नक्षत्र है, 28 योग है और 11 करण है। भव बालो कौलो तैतिल गर वनिज विष्ठि चतुष्पाद शकुनी, ये जो 11 करण है, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। ऐसे ही 28 योग और अभिजित को मिलाकर के 28 नक्षत्र भी हैं। इन सब नक्षत्रों में भी अलग अलग भोग है मां का। और 11 करण में भी अलग अलग मां को भोग लगाने का विधान देवी भागवत में विस्तार से मिला है। महीने का भोग का विधान नहीं है।